अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की वीडियो अरबिक कैलीग्राफी सुलूस कोर्स के सेकंड लेसन पर होगी और इसमें हम हर्फ बा लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो बा है ये दो तरह से लिखी जाती है। इसकी दो शेप्स हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट शेप है इसको हम इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, आप लोगों को लिख के दिखाएंगे कि आप इसको बासानी किस तरह से लिख सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप अरबिक कैलीग्राफी का शौक़ रखते हैं, अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए कोर्स किसी गिफ्ट से कम नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले आप लोगों को इतनी डिटेल के साथ किसी ने समझाया हो कि किस तरह से आप इन हरूफ को लिख सकते हैं। बहुत लेंथी वीडियोस नहीं बनाई, 10-10 मिनट की वीडियोस हैं। कोशिश करें, देखें और देखते हुए जब वीडियो देख रहे हों तभी लिखने बैठें, और जब लिख रहे हों तो हमारे हर्फ को देख के फिर उसको कॉपी करें, ना कि अपने ही जो लिखे हुए आपके अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, उनको आप देख के लिखते जाएं। आप 20 बार 50 बार भी लिखेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तभी होगा कि जब आपने हमारे लिखे हुए को देखना है, उसको कॉपी करना है, एज इट इज़ सेम बनाने की कोशिश करनी है, तो फिर आप 20-50 मरतबा लिखेंगे तो आपकी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, आप लिख पाएंगे। और इससे पहले जो हमने फर्स्ट लेसन जो अपलोड किया था, अलिफ हमने लिखा था पिछली वीडियो में, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो उसको भी देखें, उसकी भी प्रैक्टिस करें और कोशिश किया करें कि जो भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते हैं एक वीडियो को कम से कम 2 से 3 दिन देखें, उसकी प्रैक्टिस करते रहें, बार बार प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, ना कि एक दिन में ही हमारी 10 वीडियोज़ देखें और 10 की प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, तो ऐसे आप 6 महीने में, साल में भी नहीं सीख पाएंगे। आप एक वीडियो देखें और मुसलसल देखते रहें और उसकी प्रैक्टिस करते रहें और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सीख जाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आए अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो मैंने बा लिखनी है तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूँगा बगैर कोई लाइन लगाए, बगैर कोई कत लगाए। इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से इस तरह से बना के इसको आगे की जानिब लेके जाऊँगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स देखें, चीज़ ये है कि अगर आप लोग इसको स्टार्टिंग में इस तरह से डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे तो आपसे नहीं लिखी जाएगी। ये आपको डायरेक्ट लिख के जो है दिखा रहा हूँ। इसका मकसद ये है कि आप लोगों को बताना कि आप जब प्रॉपर प्रैक्टिस कर चुके होंगे, जब बार बार लिखने की एक जो है उस मशक करने के बाद जब आपका एक लेवल होगा कि आप बासानी किसी भी हरूफ को जो है लिखते वक्त आपको यह नहीं होगा कि इनकी पहले पैमाइशें करें या पहले लाइनें लगाएं, पहले ग्राफ पेपर लें या कुछ भी इस तरह से। आप लोगों को लिखते वक्त ही अंदाज़ा होगा कि इस लफ्ज़ को मैंने यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से लेके यहाँ पे ले जाके इसको मैंने एंड करना है। ठीक है, अब जैसे एक मिसाल है, ये जो इसकी जो तरतीब है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये पहले हमने लिख लिया इसको, अब इसकी लाइनें लगाएंगे, यहाँ पे एक बॉक्स की शेप में इसको जो है बंद करेंगे इस बा को। ठीक है, यहाँ से नीचे की जानिब यहाँ तक और फिर नीचे से यहाँ पे बिल्कुल सीधा बॉक्स बनाना है। ठीक है, अब जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे पौना कत होना चाहिए, वो हमारा पूरा है। ठीक है, अब यहाँ पे 3.25 कत होने चाहिए, ये भी ठीक है। ठीक है, यानी कि इसको मैंने अगर लिखा है तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आया। अब जो ये वाला हिस्सा था, ये अंदर वाली जो पैमाइश है, ये आप देखें इसको 6 कत होनी चाहिए थी, वो पूरी है। उसके बाद नीचे एक गहराई जो है थी इसकी, वो 1 कत होनी चाहिए, वो भी पूरी है। और यहाँ पे उर्दू नस्तालिक की तरह से जो कलम का जो फ्रंट होता है, जो कलम का जो साइज़ है उतना ये हिस्सा बनाना है। ठीक है, ये जो कत है, जैसे उर्दू नस्तालिक में ये आधा कत होता है, तो यहाँ पे ये जो साइड वाला हिस्सा है यहाँ पे हमने आधा कत ये इस तरह से। ठीक है, जो अरबिक के कत होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं और उर्दू रस्मुल ख़त में इनका फ़र्क होता है। देखें, अरबिक में अगर बात की जाए तो ये कत होता है। ठीक है, ये इस तरह से इस कलम की जो नोक है, यानी कि जो कलम की जो मोटाई है उसको कत कहते हैं, और अरबिक में इस तरह से ये थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि अरबिक में कत जो है वो खड़े रुख का लगाया जाता है एक नुक्ता बना के, तो नुक्ते को कत कहते हैं इसमें अरबिक में। ठीक है, अब जो है दूसरी लिखेंगे बा। अच्छा, अब जो मेन जो चीज़ है वो आपने इस पे फोकस करना है। कुलिया ये है। ठीक है, आपने एक लाइन लगाई, उसका आपने पौना कत जो है वो बना लिया, फिर उसके बाद आपने दूसरी लाइन थोड़ी सी नीचे की जानिब इस तरह से लगाई। लगाने के बाद फिर आपने सीधी लाइन ऊपर वाली जानिब लगा देनी है। ठीक है, अब यहाँ से आप पैमाइश कर लें पहले लिखने से पहले। ठीक है, 3.25 कत आपने पूरे करने हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे फिर लाइन लगाएं यहाँ से इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से जो 1.5 कत पे आपने यहाँ पे लाइन लगानी है, ये जो बे का सेंटर था। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि ऊपर से नीचे की जानिब कलम लेके आनी है और कलम के ऊपर वाली नोक यहाँ पे लाइन के साथ टच करें। ठीक है, अब यहाँ तक आपने जब लिख लिया, ये है 2 कत के अंदर अंदर ये ऊपर वाला हिस्सा बनाना था। ये पेंसिल से मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूँ
कि देखें यहाँ पे हमने एक कत जो है जगह छोड़नी है, ठीक है। पेंसिल से मैंने आपको निशान लगा के आपको बता दिया। और ये हम जो बा बनाएंगे यहाँ से हमारी कलम जाएगी और यूँ आगे की जानिब, ठीक है। अब यहाँ से अगर यहाँ पे हमारी ख़त्म हो रही है तो मैं यहाँ पे आपको पहले ही 6 कत लगा के बता देता हूँ। तो ये 6 कत जो हैं हमने लगा दिए। अब ये 6 कत जो हैं आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि यहाँ से हमने इसको बा को लेके जाना है, ठीक है, और सीधा आगे की जानिब, और एंड पे हमने जहाँ पे 6 कत होते हैं मुकम्मल वहाँ पे हमने इसको स्टॉप करना है। ये कलम दोबारा लगाते हैं यहाँ से इस तरह से, ये हिस्सा इस तरह से लें। प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो कुलिया था, ये जो तरीका था लिखने का, ये आप लोगों के साथ शेयर किया। इस तरह से आप आसानी से बा लिख सकते हैं। यहाँ पे लाइन लगाएं और अब देखें पैमाइश पूरी है। ये देखें कलम का जो हिस्सा था जिस तरह से फ्रंट, ये इस तरह से ये उर्दू नस्तालीक वाला कत लगा के आप लोगों ने इसका अंदाज़ा लगाना है कि इतना जो हिस्सा है वो आपने यहाँ पे छोड़ना है, ठीक है। अब दूसरा कलम लिया मैंने जो मीडियम साइज़ का है मेरे पास, ठीक है। इससे बनाएंगे बा, ठीक है। इसको भी मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिखूँगा, फिर आप लोगों को कत लगा के बताऊँगा कि क्या हमने ये सही लिखा या इसमें कोई कसर रह गई, ठीक है। प्यारे स्टूडेंट्स, ये एक लंबी एक मश्क होती है जो आप लोगों ने करनी होती है। सफ़े जो हैं भरने होते हैं, सफ़े आपने इतने ज़्यादा करने होते हैं कि समझ लें जैसे कहते हैं ना बोरियां भर दी लिख लिख के, तो वो काम करना होता है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बार 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 लिख लिख के, तो आप लोग भी इस तरह से डायरेक्ट लिखेंगे तो आप लोगों की राइटिंग में किसी किस्म की मिस्टेक नहीं होगी, किसी किस्म का कोई भी आपको फॉल्ट नज़र नहीं आएगा। ये देखें अब आपके सामने परफेक्ट लिखा हुआ है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लिख के दिखाया, सेकंड भी वैसा है, थर्ड जो हमने लिखा है ये भी बेहतरीन उसी तरह से पूरे अपने जिस तरह से उसकी शेप होनी चाहिए उसी तरह से है, परफेक्ट, ठीक है। इसी तरह से मैं फिर दोबारा, ये बहुत छोटे साइज़ की कलम है, बहुत छोटे साइज़ में हम इसको लिख रहे हैं, तो इंक थोड़ी सी तो इसको हम जो है यहाँ से उल्टा लेके आते हैं, ठीक है। ये चीज़, तो ये जो बा हमने बनाई है इसको भी देखें आप, क्या हमने ये ठीक बनाई है, इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश रह तो नहीं गई, ठीक है। ये भी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से अगर हम यहाँ का अंदाज़ा लगाएं, ये 1.5 कत यहाँ पे भी ठीक है, और फिर यहाँ पे 3.25 कत नीचे, और ये इसको बॉक्स बना के यहाँ पे भी 1 कत लगाना है, और यहाँ पे 6 कत पूरे करने हमने, 4 5 6, ठीक है जी। ये भी हो गए पूरे। उसके बाद नीचे की जानिब हम बल्कि साइड पे बनाते हैं, यहाँ पे ये बा इस तरह से, ये अब डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, बग़ैर कत लगाने के। फिर दोबारा से, और ये हम जो है मश्क करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर कत नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब इसको देखें आप, ये भी यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। अब फिर दोबारा हम नीचे लिखते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपने मश्क बार बार करनी है। देखें जिस तरह से मैं अपने ही हरूफ को देख कर लिख रहा हूँ, आपने अपने हरूफ देख कर नहीं लिखना, आपने कोशिश करनी है जो मेरे लिखे हुए हरूफ हैं इनको आपने देख कर फिर आपने प्रैक्टिस करनी है। और कम अज़ कम आधा घंटा या 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करें, और सिर्फ एक हर्फ की करें, और उसको तब तक जो है लगे रहें जब तक वो परफेक्ट सही शेप में आप ना बनाने लग जाएँ, ठीक है। अगर सही शेप में प्रॉपर इसकी सेम टू सेम इस जैसा नहीं बना पाएंगे, मगर इसके करीब तरीन तो कहीं ना कहीं आ जाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने बा लिखी है। नेक्स्ट की वीडियो में इंशाल्लाह हम दूसरी वाली जो बा है, जो इसकी दूसरी शेप है सेकंड, वो हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बनाकर शेयर करेंगे। तो ये कलम हमने इसके साथ रख दिए हैं जो जिस साइज़ में थे। ले प्यारे स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप हमारे रेगुलर कैलीग्राफी के स्टूडेंट्स में शामिल होना चाहते हैं तो अभी इस यूट्यूब चैनल मुबश्शिर आर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस, तमाम लेसन्स आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग वीडियोस देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और सीखते रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।